अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व क़ाल अज़्ज़ व जल फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अज़ीज़ो बुज़ुर्गो दोस्तों, आज माह रबीउल उखरा की 10 तारीख़ है और कल तो इस यौम की मुनासिबत से इंशाअल्लाह ताला हम आज आपके सामने हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी पीरानी पीर रहमतुल्लाह अलैह के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और आपकी तालीमात के हवाले से कुछ बातें बयान करेंगे। लेकिन उससे कबल आपको बताते चलें कि अहले सुन्नत वल जमात का ये वतीरा, ये रवीश और ये तरीक़ा रहा है कि वो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह और रिजालुल्लाह, इन तीनों की अज़मत के क़ाइल हैं। किताबुल्लाह कुरान मजीद, सुन्नत रसूलुल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और रिजालुल्लाह अल्लाह वाले लोग। इसमें बहुत से लोग इफ़रात व तफरीत में मुब्तला हैं। जो इफ़रात में मुब्तला हैं वो करते ये हैं कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की तो बात करते हैं, रिजालुल्लाह का इनकार करते हैं, उनकी अज़मतों का इनकार करते हैं। और जो तफरीत में मुब्तला हैं वो तालीमात से बुज़ुर्गान दीन के रिजालुल्लाह के दूर हैं और सिर्फ शख्सियत के हवाले से अक़ीदत व एहतराम का इज़हार करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। एतदाल ये है और इस दीन को और तालीमात को अगली नस्लों तक पहुँचाया। फिर यही सिलसिला चलता रहा और ये अल्लाह का कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हम तक रिजालुल्लाह के ज़रिए पहुँची। तो उन पर एतमाद किए बगैर हमारे लिए कोई चारा नहीं है। ये और बात है कि इख्तिलाफ फ़िक्र की वजह से बाज़ लोग किसी को रिजालुल्लाह तस्लीम करते हैं, किसी को नहीं करते। लेकिन दौरे हाजिर में बहुत सारे फितने ऐसे उठे हैं कि जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की बात को करते हैं, लेकिन रिजालुल्लाह से उनको कद है और उनकी अज़मत और उनकी बुज़ुर्गी को मानने तैयार नहीं है। तो एक बुनियादी बात आप मुझे बतलाइए कि हमको जो किताबुल्लाह मिली या सुन्नत रसूलुल्लाह मिली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात जिनको अहादीस कहते हैं, हमको जो मिले, क्या बराह रास्त मिले? डायरेक्ट किताब हमारे ज़माने में हमको मिल गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बराह रास्त डायरेक्ट हमको मिली? हरगिज़ नहीं। ये क़रनन बाद क़रनन अल्लाह के बंदों के ज़रिए हम तक पहुँची है। मुहद्दिसीन में उनका दर्जा बहुत बुलंद है और इमामों के इमाम समझे जाते हदीस के वो। तो इस वास्ते उनकी मिसाल दे रहा हूँ। वरना जितने मुहद्दिसीन ने, जितने अहले इल्म बुजुर्गों ने, चाहे वो तफसीर के इमाम हो, फ़िक़्ह के इमाम हो, सबने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, अपने अपने तौर पर दीन की खिदमत अंजाम दी है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हदीस हम लेते हैं और मोतबर समझते हैं, उस पर अमल करते हैं। ये उसी वक्त सही तौर पर ऐसा करना इखलास के साथ समझा जाएगा जब आप इमाम बुखारी की शख्सियत पर भरोसा करेंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ऐसा अक़ीदा रखे कि उनका मामला ईमान का दुरुस्त नहीं था या उनके बारे में अगर जो है वो डुलमुल एतक़ाद रखे, तो फिर उनका सारा जो काम है वो काबिल एतमाद नहीं होगा।
तो एतमाद हमारे दीन की बुनियाद है। कुरान मजीद आप तक हम तक पहुँची, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलामुल्लाह नाजिल हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कातिब ने वही को बुलाकर उसको लिखवा दिया। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में कुरान मजीद किताबी सूरत में नहीं था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको किताबी सूरत दी, बुखारी शरीफ की हदीस मौजूद है। फिर इसके बाद ये किताब की कापियाँ कराई गई हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में गो के किताब की सूरत में थी, लेकिन ऐसा जैसा कि आज आपके हमारे हाथ में किताबें हर एक के पास मौजूद है, ऐसा तरीका नहीं था, क्योंकि वो अपने हिफ्ज़ पर एतमाद करते थे और जो कुछ भी उनके पास अपने अपने सहीफ़े थे उससे पढ़ते थे। बहरहाल फिर बाद के लोगों ने जो उसमें काम किए, उन्होंने एराब लगवाए, नुक्ते लगाए और उन्होंने बहुत से काम किए। तो ये सब जो काम किए उनके काम पर एतमाद करना पड़ेगा, नहीं तो पहले कुरान के नुक्ते निकल जाएंगे, फिर कुरान के जो है एराब निकल जाएंगे, फिर कुरान की जो है जो जमा हुई है किताब की सूरत में वो निकल जाएगी, अगर हम इन लोगों पर एतमाद नहीं करेंगे। तो बताना चाह रहा हूँ कि ये जो दीन है हमारा एतमाद पर चलता है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आदमी अंधी तकलीद किसी के बारे में करता जाए और जो वो कहे सही माने, जैसे अंबिया की बात मानी जाती है। हम भी इसके कायल हैं कि सिर्फ अंबिया मासूम है, कोई वली, कोई बुजुर्ग, कोई मुहक्किक, कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस, कोई फ़क़ीह मासूम नहीं। हो सकता है उनसे इल्मी कुछ खताएं भी हुए, लेकिन सारी उम्मत किसी गलती पर जमा हो जाए और किसी गुमराही को सारी उम्मत इख्तियार कर ले, ये कभी भी इस उम्मत में नहीं हुआ है और ना इंशाअल्लाह क़यामत तक होगा। तो बताना चाह रहा हूँ कि रजालुल्लाह की हमारे दीन में बड़ी अहमियत है। सहाबा इकराम जो तबक़ा अव्वल के लोग हैं, उन्होंने दीन की हिफाजत की, लोगों तक पहुँचाया। तबक़ा सानिया में ताबईन, फिर तबे ताबईन, फिर इसके बाद बुजुर्गान दीन और अल्लाह वाले जिनसे अल्लाह ताला को काम लेना था अल्लाह ने लिया, और उनने पूरी ईमानदारी दियानतदारी के साथ दीन इस्लाम की खिदमत अंजाम दी। और वो वैसे ही लोग थे जो अल्लाह वाले थे, जिसकी वजह से ये दीन सही सालिम हालत में हम तक पहुँचा। अब अगर दौरे हाजिर में बेईमानी, बददियानती, धोखेबाजी, इनात, झगड़े, इख्तिलाफात बहुत हो जाएं, तो इसकी वजह से उन लोगों की जो खिदमत रही हैं या उनकी जो अजमतें और उनकी जो शख्सियतों का कमाल रहा है, उसका हम इनकार नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि दौरे हाजिर क्योंकि फितनों का दौर है और क़यामत के जैसे जैसे ज़माना करीब होता जाएगा, लोगों के अंदर खराबियाँ आम होते जाएंगी, इसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। लेकिन आज के दौर को पेश नज़र रखकर ऐसा समझना कि हम जैसे हैं वो लोग भी वैसे ही थे, यानी हमारे में जो लोग मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो काबिल भरोसा नहीं है, काबिल एतमाद नहीं है, नफ्स परस्त है, झगड़ालू है, तो हम कहेंगे ठीक है ये आज के ज़माने का ये सब मंजर है। लेकिन माजी में ऐसा नहीं था, ज़्यादा अच्छे लोग थे, ज़्यादा अल्लाह वाले लोग थे, ज़्यादा खौफ खुदा रखने वाले लोग थे। और इसका सबूत इस हदीस से मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल कुरूनि क़र्नी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, फिर इसके बाद का ज़माना, फिर इसके बाद का ज़माना। तो क्या पता चला ज़मानों के ज़माने अच्छे रहे हैं। हाँ, जैसा जैसा दौर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होता जाएगा, लोगों के अंदर खराबियाँ पैदा और फ़िक़्ह की किताबों को मानेंगे, हदीस को मानेंगे, इल्मी किताबों को मानेंगे, लेकिन सूफिया कराम की अज़मत और उनकी खिदमत का इनकार करते हैं। और आप यकीन जाने, ईमानदारी से आप तन्हाई में बैठ करके गौर करें, सारी दुनिया में अहले इल्म ने बहुत बड़े बड़े काम किए, मैं मानता हूँ, लेकिन दीन की तरफ जो लोग आए हैं, ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ औलिया अल्लाह और सूफिया कराम का है। खित्ता खित्ता ज़मीन का आज इस बात का गवाह है। आप दुनिया में कहीं चले जाएँ, ऐसे ऐसे ममालिक जहाँ बहुत ज़्यादा इस्लाम का गलबा नहीं है, वहाँ भी अहलुल्लाह के मज़ारात आपको मिलेंगे, उनके कारनामे, उनकी खिदमत आपको मिलेगी, उनके तरीक़े पर चलने वाले लोग आपको मिलेंगे। तो खुदा न खास्ता क्या ये सब लोग गुमराह थे, या ये लोग जो है दो नंबर थे, जैसा कि आजकल किसी को गुमराह है या दीन से हटा हुआ है तो कहते हैं दो नंबरी है माज़अल्लाह। तो ऐसा जो आज बावर कराया जा रहा है, इसकी वजह यह है फ़िक्री इख्तिलाफ हर ज़माने में रहा है, लेकिन इख्तिलाफ करने वाले भी ईमानदार थे, मैं कहूँगा। लेकिन आज इख्तिलाफ करने में जब अपने बात के ऊपर तासुब और अपनी बात ही को सिर्फ दुरुस्त मनवाने का जो वलवला लोगों के अंदर उठा है, इसकी वजह से दीन के अंदर बहुत फितने पैदा हो रहे हैं। मसलन बाज़ लोग ये दावा करते हैं कि हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं और उसी पर चलते हैं। तो मेरे भाई एक बात मुझे आप बताइए, कौन सा मुसलमान दुनिया में ऐसा है जो ये कहे कि हम कुरान और हदीस के अलावा किसी चीज़ को मानते हैं? तो मुसलमान रहता हूँ। हर मुसलमान जो कि कुरान हदीस पर नहीं चल रहा है वो भी यही बोलता, कुरान और हदीस के ऊपर उसका जैसा मजबूत इत्तेकाद होना है, नहीं भी है तो नहीं तावील करते हैं, अपने फिक्र के मुताबिक कुरान की आयत और हदीस की तावील करते हैं। तो ऐसा दुनिया में हर एक मसला का यही तरीका है जो इस्लाम से जुड़ा हुआ है, वो यही कहता है कि हम कुरान और हदीस मानते हैं। तो कुरान और हदीस का इनकार जो करे वो मुसलमानी बात।
और मजमई तौर पर उनको रिजेक्ट करना और फिर अपनी बात को ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश करना, ये दौरे हाजिर में बहुत ज़्यादा हो गया है। हालांकि इख्तिलाफ माजी में भी था। माजी में भी ऐसे लोग थे जो कहते थे हम सिर्फ कुरान हदीस को मानेंगे, फ़िक़्ह को नहीं मानते। ऐसे भी लोग थे जो हदीस शरीफ को मानते थे, लेकिन उसका जैसा हमारे पास अहमियत और उसकी जैसी अजमत है वैसी उनके पास नहीं है। ज़्यादातर कुरान की बातों की तरफ जाने का दावा करते हैं और अपने तौर पर कुरान के माना समझ के गुमराह हुए। तो ऐसे हर ज़माने में इख्तिलाफ रहा है, क़यामत तक रहेगा। तबीयतों में अल्लाह ने रखा है इख्तिलाफ। तो इख्तिलाफ का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों को जलील करें, नफरत करें उनसे, या उनकी खिदमत को जो मुखलिसाना थी पूरे तौर पर रिजेक्ट कर दें। तो दौरे हाजिर में जो लोग ये दावा करते हैं हम तौहीद के मानने वाले हैं, सुन्नत पे चलने वाले हैं, सूफिया इकराम की खिदमत को एक लक रिजेक्ट कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल हकीकत के खिलाफ है। तो खैर ये बात लंबी हो गई। मैं कड़ंका बच तक़लैन सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 470 या 71 हिजरी में हुई, जो 5वीं सदी हिजरी का ज़माना है। इस हवाले से तारीख़ की किताबों में आया है कि वो दौर मुसलमानों के लिए बड़ा आजमाइशी दौर था। गो के इस्लामी सल्तनतें थी, लेकिन जो हुक्काम थे, बादशाह थे, वो बराए नाम इस्लाम के जो है फैलाने और इस्लाम की खिदमत करने के हवाले से उनकी जो है तफसील मिलती है। और जो उलमा थे उस ज़माने के अच्छे भी थे, लेकिन अक्सरियत उलमाए सू की हो गई थी। अब इसके नतीजे में अवामुन्नास जो थे वो दीन से दूर होते जा रहे थे, गुमराही फैल चुकी थी, बिदअतें आम हो चुकी थी, इस्लाम का शिराज़ा बिखर रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंतखाब किया हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, और 471 हिजरी में आपकी विलादत हुई। आपका सिलसिला नसब वालिद बुजुर्गवार की तरफ से हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलता है और वालिदा की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से। आप नजीबुत तरफ़ैन सादात में से हैं। नजीबुत तरफ़ैन यानी दोनों तरफ से भी आपका सिलसिला नसब जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। नसब की भी बड़ी अजमत और अहमियत है अज़ीज़ों। दौर हाजिर में बदअक़ीदगी, बदमज़हबी जहाँ हुई है, तो उसमें एक ये भी खराबी आई है कि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नसब और उनकी आल और उनकी जो अजमत है उसके मुनकिर होते जा रहे हैं। खैर वो मौजू दूसरा है, बात लंबी हो जाएगी। तो मुख्तसर ये कि आपके वालिद बुजुर्गवार का नाम था अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह। तो असल नाम तो था मूसा वालिद का नाम, और अबू सालेह आपकी कुनियत थी। आप निहायत ही मुत्तकी परहेज़गार थे, और ऐसे मुत्तकी कि एक मरतबा आप जंगल से गुजर रहे थे, 3 दिन से फाका था। तो रास्ते में नदी में आपने देखा कि एक सेब बहकर जा रहा है। भूख की शिद्दत की वजह से वो सेब उठाकर खा लिया। खा लेने के बाद ख्याल आया कि ये सेब नहीं मालूम किसका था, मैं बगैर इजाज़त खा लिया। तो ऐसा ख्याल आपके मेरे जैसे बंदों को नहीं आता दुनिया में। तो लोग आजकल आप हम देख रहे हैं नहीं खाने की चीज़ें खा जा रहे हैं। उसको जानने के लिए नदी के किनारे किनारे जहाँ से सेब बहकर आ रहा था वहाँ पहुँचे। तो आप देखें कि एक बाग जो आगे चल करके हज़रत पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह के नाना बुजुर्गवार बने। तो उनके पास जाकर के हज़रत अबू सालेह ने कहा कि मैंने ऐसा ऐसा सेब खा लिया, हो सकता है वो आपके बाग का हो, तो मैं उसकी कीमत अदा करना चाहता हूँ, आप उसके लिए कोई कीमत मुकर्रर कर दें। तो उस नौजवान के उस तक़वे को देख करके हज़रत अब्दुल्ला सोमई भाप गए कि ये मामूली नौजवान नहीं है, अगर इसकी तरबियत की जाए, इसको निखारा जाए, तो इसके ज़रिए से अल्लाह ताला दीन की खिदमत ले सकता है। तो फिर आप उनको ये कहे कि तुम मेरी खानखा में ये खिदमत अंजाम दोगे तो वही जो है उसकी कीमत होगी इस सेब की। तो वो राज़ी हो गए और रहने लगे खानखा में। और फिर जब तयशुदा माहिदे के अख्तिताम पर आप जाने लगे तो हज़रत अब्दुल्ला सोमी ने कहा कि मेरी और एक शर्त है, वो जब पूरी करोगे तो वही सेब की कीमत अदा होने में शुमार होगी। तो आप अर्ज़ किए कि वो क्या चीज़ है? तो आप कहने लगे मेरी एक बेटी है, आँख से अंधी है, कान से बहरी है, ज़ुबान से गूंगी, पैर से लंगड़ी है, उससे अक़्द कर लो। तो आप राज़ी हो गए, अक़्द हो गया। हुजरा उरूसा में दाखिल हुए, फौरी पलट के वापस आ गए। तो हज़रत अब्दुल्ला सोमई बाहर खड़े थे। इनकी हैरत को देखकर पूछा कि क्या बात है, आप दुल्हन के कमरे से क्यों आ गए? तो कहने लगे आप फरमाए थे कि आपकी जो साहिबजादी है आँख से अंधी, कान से बहरी, और अंदर तो चांद का टुकड़ा है, कोई गलत जगह तो मैं नहीं आ गया, ये सोच के वापस आ गया। तो हज़रत अब्दुल्ला सोमई फरमाए कि मैंने जो कहा था वो बात दुरुस्त है, वो इस वजह से कि मैंने अपनी बेटी को जो बहरी कहा था तो इस वास्ते कि उसने कोई जो है बुरी बात अपने कानों से कभी नहीं सुनी थी, गूंगी इस वास्ते कहा कि उसने कोई बुरी बात अपनी ज़ुबान से नहीं निकाली।
लंगड़ी मैंने इसलिए कहा कि वो कहीं गलत राह पर कभी कोई कदम नहीं उठाई है और वही आपकी ज़ौजा है। तो ऐसे वालिद जो अबू सालेह और वालिद, ये कोई शरई मसला नहीं है, ये एक करामत है। अल्लाह ताला अपने बुजुर्गों को करामत अता फरमाता है जिससे उनकी अजमत और बुजुर्गी लोगों पर ज़ाहिर हो, ताकि लोगों के दिल उनकी तरफ खींचें। और जब तक कि किसी की अकीदत, एहतराम, मोहब्बत दिल में पैदा नहीं होती, आदमी उसको फॉलो नहीं करता। तो इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला करामात के ज़रिए और आला अखलाक के ज़रिए, उनके अंदर जो नूरानियत होती है उसके ज़रिए अल्लाह के बंदे उनके दिलों को उनकी तरफ मुसख्खर कर देता है। तो मुख्तसर ही अजीज़ हो कि हज़रत पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुजुर्ग का बचपन में विसाल हो गया। आपकी विलादत जीलान, गैलान, कैलान तीनों भी नामा हैं। एक पहले हर्फ का फ़र्क है, जीलान में जीम है, गैलान में गाफ है हर्फ, और कैलान में काफ है। इख्तिलाफ की वजह यह है कि ये जो इलाका है वो ईरान का इलाका है, तो वहाँ पर जो है फ़ारसी बोली जाती है। तो फ़ारसी का एक हर्फ है गाफ, जैसे उर्दू में भी हमारे पास गाफ है, आग में आता है ना गाफ का हर्फ, लेकिन अरबी में गाफ नहीं है। तो अरब जब कोई हर्फ को बदलते हैं तो वो जीम से बदल देते हैं गाफ के हर्फ को, तो इस वजह से वो जैलानी मशहूर हो गया, या फिर जैलानी था। बहरहाल वो कोई बात ऐसी अहम नहीं है, लेकिन नाम आपके जो है विलादत के मकाम का जैलान या गैलान है। तो आपकी वहाँ विलादत हुई और वालिद बुजुर्ग बचपन में विसाल फरमा गए, और बचपन ही से आप में आसार विलायत ज़ाहिर हो गए थे। आप फरमाते हैं कि मैं मदरसे को जब जाता था तो ऐसे मालूम होता था मेरे पीछे फरिश्ते चल रहे हैं और वो आवाज़ लगा रहे हैं मदरसे के बच्चों को कि हटो, अल्लाह के वली को आने के लिए जगह दो। और आप फरमाते कई मरतबे मुझे आवाज़ आती थी, इलैया या मुबारक, ए मुबारक हमारी तरफ आ। आप फरमाते हैं कि जब मेरी उम्र 12-15 साल की हुई तो एक मरतबा मैं एक जो है खेत के बैल के पीछे जाने लगा। खेती के लिए जो बैल इस्तेमाल होता है, और उसकी दुम को पकड़ कर मैं मरोड़ा तो वो पलट कर मुझसे कहने लगा, अब्दुल कादिर तुम इन कामों के लिए पैदा नहीं हो। तो आप फरमाते हैं मेरे दिल से दुनियावी मशगूलियात की मोहब्बत निकल गई। मैं अपनी वालिदा से जाकर अर्ज़गुज़ार हुआ कि अम्मा जान अपना हक़ माफ़ कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं जाकर उलूम हासिल करूँ। तो उस ज़माने में वालिदा मुअज़्ज़मा ने जो इजाज़त दी, तो बगदाद जो आज इराक़ शहर का, इराक़ मुल्क का जो है के अपने साहबजादे को दिए ख़र्च के लिए। तो हज़रत पीराने पीर के एक छोटे भाई भी थे, तो आप क्या किए, उसमें से 40 दीनार अपने लिए रख लिए और 40 दीनार वालदा से देकर बोले कि मेरे भाई का हक़ है। तो अजीज़ों वो दीनार वालदा ने आपकी गदड़ी में सफ़र लिया और सारा माल जब उस सरदार के पास जमा किए तो एक डाकू आकर पीराने पीर से भी पूछा कि आपके पास भी कुछ है क्या, ऐसे ऐसे ही। तो आप फरमाए कि हाँ 40 दीनार है मेरे पास। तो उन्हें समझाया बच्चा है, मजाक कर रहा, डांट डपट करके चला गया। दूसरा शख्स भी आकर पूछा डाकू, तो अब उसको वही जवाब दिए। तो ये दोनों जाकर के सरदार को बताए, तो सरदार ने हज़रत को तलब किया। तो जब आप तशरीफ़ ले गए डाकुओं के सरदार के पास, तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ रकम है, तो आपने कहा कि हाँ है। तो उसने पूछा कि कहाँ है, तो आपने फरमाया कि अंदर है, अम्मा जान ने सीखे रखा है। तो जब आपका कुर्ता मुबारक उतारा गया तो वो रकम बरामद हुई। तो वो डाकू कहने लगा कि अगर तुम हमको ना बताते, हमसे छुपाते, तो हमको पता भी नहीं चलता, फिर तुम क्यों इज़हार किए। तो उस पर आप फरमाए कि अम्मा जान ने मुझे जाते वक्त नसीहत की थी कि बेटा देखो हमेशा सच बोलना, तो इस वास्ते मैं सच से काम लिया। तो ये सुनते ही डाकू रोने लगा और कहने लगा कि माँ से किया हुआ अहद आपने पूरा किया, हम अपने रब से किए हुए अहद के खिलाफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तौबा करके आपके दस्ते हक परस्पर राह रास्त पर आ गया। अब आप जब बगदाद पहुँचे तो वहाँ मदरसा निज़ामिया नाम का एक मदरसा था बड़ा, उसमें आपने दाखिला लिया और वहाँ पर उलूम ज़ाहिर आपने सीखे, जिसमें तफसीर कुरान मजीद, उसूल तफसीर, हदीस शरीफ, अस्मा और रिजाल का इल्म और बहुत सारे उलूम जो उस ज़माने में थे और आज भी हैं, जो दीन के बुनियादी जो है एक आलिम को सीखने के लिए मदरसों में होते हैं, वो सारे उलूम आपने हासिल फरमाए। 10-12 साल तक आप ये सारे उलूम सीखते रहे उस ज़माने के बड़े बड़े असातिज़ा से, जिसकी तफसील आपकी मोतबर मुस्नद सीरत की किताबों में मौजूद है। आपकी मोतबर सीरत की किताबों में बहजतुल असरार नाम की किताब है, दूसरी अल क़लाइदुल जवाहिर, ये अरबी में है, इसके तर्जुमे बाजार में मौजूद हैं। इसके अलावा हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अल्लाह कहते हैं आला दर्जे के वो बंदे तो अंबिया और रुsul हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नबूवत व रिसालत का सिलसिला खत्म हो गया तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों में सरकार की उम्मत में जिसको चाहा मुंतखब किया और उनसे दिन की खिदमत ली। तो जानना चाहिए कि हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह पहले शख्स हैं जो इल्म हदीस लेकर के सरज़मीन
तो इसकी बहुत बड़ी वजह राह नहीं, जमा आया राहें, कई राहें अल्लाह खोल देता है उन लोगों के लिए जो उसकी राह में कोशिश करते हैं। तो बुजुर्गान दीन ने अपने नफ्स को ज़ेर करने के लिए, उनके नफ्स और शैतान दो ऐसे दुश्मन हैं इंसान के जो हमेशा उसके पीछे लगे रहते हैं। और नफ्स क्या करता है, इंसान को खुद को अच्छा दिखाता है, अपने उयूब को भी हुनर दिखाता है, अपने सुस्ती काहिलों को भी अपने लिए भलाई बताता है। तो मुजाहिदे में क्या होता है, मुजाहिदे में मेहनत करके नफ्स को ज़ेर किया जाता है। तो दौरे हाजिर में ऐसा कोई माहौल हमारे पास मुजाहिदों मजाहिदों का तो है ही नहीं, खाली झगड़ों का है, मुनाजरों का है, तनखीदों का है। वो बुजुर्गान दीन अपनी इस्लाह, अपने जो है बातिन को संवारने के लिए इतने मशगूल रहते थे कि उनको ये सब चीज़ों के वास्ते फुर्सत नहीं थी। अब हमको अपनी तरफ इस्लाह के लिए आगाही और एक सुई और तवज्जो नहीं है, इस वास्ते हर एक के ऐब तो हमको नजर आ रहे हैं, जिसके नजर नहीं आ रहे हैं वो हम खुद है। हमारे अंदर क्या खराबी है हमको उसकी फिक्र ही नहीं है। इन्हें ऐसा है, उन्हें ऐसा है, उन्हें मुशरिक है, उन्हें बिदती है, उन्हें काफिर है, ये चल रहा है आजकल मुसलमानों में। और क्या चल रहा है बोलो, ये क्यों होता मालूम? आदमी अपनी तरफ से गाफिल होगा तो होता, अपनी इस्लाह से बेफिक्र होगा तो होता। तो पहले अल्लाह वाले जो लोग थे उनको यही ख्याल होता था कि भाई हमसे हमारे बारे में पूछा जाने वाला है, सबके बारे में नहीं पूछा जाने वाला। हर शख्स से पहले किसके बारे में सवाल होगा, उसके बारे में होगा। तो हमको पहले अपने बचने की फिक्र करनी चाहिए, कू अनफुसकुम, उसके बाद है वो अहलीकुम दूसरे नंबर पर। अब बाकी रही कौम मिल्लत, उसकी फिक्र बात की बात है, पहले अपनी फिक्र करके अपनी इस्लाह की तरफ मुतवज्जो होने की जरूरत है। तो बहरहाल गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत सख्त मुजाहिदात की अपने नफ्स को ज़ेर करने के लिए। एक दिन, दो दिन, एक साल, 2 साल नहीं, 25 साल तक की। कितने साल? 25 साल इराक के जंगलात में रह करके कई दिन खाते नहीं थे, पीते नहीं थे। अब बोले तो लोग बोल रहे हैं ये कहाँ है हदीस में, ये कहाँ है कुरान में। अरे नादानो, सहाबा इकराम की तुम मिसाल देके बोलते, वो लोग कहाँ की ऐसे मुजाहिद। तो तुमको मालूम ही क्या है सहाबा का मुजाहिदा क्या था? सहाबा का मक्के से हिजरत करके मदीने को जाना क्या मुजाहिदा नहीं था? ऐसी अजीम कुर्बानी अपने नफ्स की दी थी। उनकी वहाँ बीवियाँ थी, कई ऐसे थे जिनकी बीवियाँ काफिर थी, छोड़ के निकल गए सहाबा। माओं को छोड़ दिया अपने, कई माएँ आड़े आ गई तो कहने लगे परवाह नहीं है तुम्हारी, हम अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के सामने सब रिश्ते नाते कुर्बान करते हैं। अपनी दुकानें छोड़ दी, अपने मनसब और मर्तबे छोड़ दिए। क्या ये मुजाहिदा नहीं है? नजर नहीं आता तुमको? जिहाद की उन्होंने, हम खाली कुछ तकरीरें कर लेके, कुछ जलसे कर लेके बहुत बड़ी दिन की खिदमत कर रहे हैं समझे। जानों के नजराने पेश किए दीन के लिए। सहाबा इकराम के मुजाहिदे क्या तुम जानते हो? सहाबा इकराम मदनी थे, मक्की थे। आपको क्या मिस्र में, इराक में, यहाँ तक के तुर्की में और चीन में, हिंदुस्तान में सहाबा इकराम के मजार नहीं मिलते? क्यों? मुजाहिदा था उनका कि अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हुए उन मकामात को जो हमारे नजदीक भी मुकद्दस हैं, उनके नजदीक हमसे ज्यादा दिल में उसका तकद्दुस था। दीन इस्लाम की खिदमत के लिए छोड़ छाड़ के निकल गए। रहते मदीने में थे, इंतकाल चीन में हो गया। रहते मक्के में थे और शहीद जो है खस्तुन दुनिया के लिए हो गए। ये मुजाहिदा नहीं था, नजर नहीं आता। मिसाल देते कोई बुजुर्ग मुजाहिदे करे तो हदीस में कहाँ है या कुरान में क्या है? नादानी है ये। इसकी वजह से क्या होगा दुनिया में आज अब देखो शर आम है, फसाद आम है। इसकी वजह क्या है? नफ्स की इस्लाह नहीं हो रही, बातिन की इस्लाह नहीं हो रही, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा? पढ़ लिए, लिख लिए, कुरान हदीस सब जान लिए, तब भी फसाद रहना अपने अंदर, झगड़ा रहना अपने अंदर। अमन दूसरों को हमसे नसीब नहीं हो रहा, खुद अपने घर वालों को अमन नसीब नहीं हो रहा, अपने उम्मत के मुसलमानों को अमन नसीब नहीं हो रहा। दूसरों को क्या अमन देंगे हम, क्या खैर उम्मत बनेंगे? तो मुख्तसर ये कि सख्त मुजाहिदात करने के बाद आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ कि मनसब रुश्द हिदायत पर फायज हो जाइए, यानी लोगों को अल्लाह के दिन की तरफ बुलाइए। तो ये तरतीब होती थी जो बुजुर्गान दिन उस पर चलते थे। क्या थी? इल्म सीखना, इसके बाद मुजाहिदात करना, फिर कोई अल्लाह वालों की सोबत में रहना, जैसा कि आप हज़रत अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह से बैत किए, उसके बाद में आप मनसब रुश्द हिदायत पर फायज हुए। अब ना कोई तज़किया है, ना तरबियत है, ना सोहबत है, मालूमात बहुत हो गई, सीधा आ जा रहे हैं, तू ऐसा है, उन्हें वैसा है, तू बिदती है, तू मुशरिक है, यही चल रहा है। तो ये मरहलों से जब गुजरते थे तो निखरते थे, उनके अंदर रूहानियत रहती थी, खौफ खुदा रहता था और इखलास रहता था, हर काम अल्लाह के लिए करते थे। तो आप जब इस मकाम पर पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाशफे में तशरीफ लाकर हुक्म दिया, अब्दुल कादिर वाज कहो। तो आप गुजार हुए, या रसूलुल्लाह मैं एक अरबी अजमी शख्सियत हूँ और अरब के लोगों में कैसे वाज करूँ? इराक में जो लोग हैं वो अरबी बोलते हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। तो जब अपना मुंह खोले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 मरतबे अपना लोहा पे धान उनके मुंह में डाल दी। इसके बाद हुक्म फरमाया, जाओ अब वाज कहो। तो आप फरमाते मैं आया और मस्जिद में आकर के मिंबर पर बैठ गया, लेकिन एक झिझक बाकी थी। फिर अचानक मैंने मुकाशफे में देखा कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए और आकर कहे कि साहिबजादे अपना मुंह खोलो। तो आप फरमाते मुंह खोला तो आपने 6 मरतबे अपना लुआ पे दहन डाला। तो मैं गुजार हुआ कि सय्यदी हुजूर ने तो 7 मरतबे लुआ पे दहन डाला था, आपने 6 मरतबे क्यों डाला? तो फरमाया पास अदब की वजह से कि रसूलुल्लाह की बराबरी कैसे करो। तो इससे क्या पता चला? वाइस के लिए,
रुश्द व हिदायत पर फायज के लिए ज़रूरी है कि वो आदाब को मलहूज़ रखे। वो भी नहीं है आजकल, जो मुँह को आया जिस पे चाहे तनकीद कर देना। बड़े बड़े अइम्मा के ऊपर आजकल के 2 कौड़ी के जो है 2-4 हदीसें याद रखने वाले तनकीद कर रहे हैं। कैसी कैसी तनकीदें, अल्लाह अकबर, के आज तक कानों ने सुना ना कोई किताब में पढ़ी गई। अहले इल्म ने की होगी एक दूसरे पर तनकीद करना बुरी बात नहीं है, तनकीद के भी कुछ उसूल है ना, ज़ाब्ते हैं। चलता फिरता आदमी किसी हदीस के इमाम को कुछ कह दे, किसी फ़क़ी को कुछ कह दे, किसी सूफी बुजुर्ग को कुछ कह दे कि ऐसा कर दिया उन्होंने वैसा कर दिया, ये जहालत है, ये नफसानियत है, ये शैतानियत है, ये गुमराही है, ये जो आम हो गई आज हमारे माशरे में। इसकी वजह से अमल कम हो गया, झगड़े ज़्यादा हो गए उम्मत। बहरहाल आप अपने मवाइज़ का जब आगाज़ किए तो शुरू में आपने एक मदरसे में जो है अपने वाज़ व नसीहत की बाज़ाब्ता मजलिस मुनक़्क़िद की। लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि जो मामूर मिनल्लाह होते हैं अल्लाह ताला उनकी तरफ लोगों के दिलों को फेर देता है, लोगों के दिलों में उनकी अक़ीदत और मोहब्बत डाल देता है, और जो मुखलिस होते हैं उनकी बात ही और होती है। तो बहरहाल आप मदरसे में जो अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको मदरसा अता किया था, उसमें वाज़ करने लगे, लोगों का मजमा बढ़ने लगा तो मदरसा नाकाफ़ी हो गया। तो अतराफ़ अकनाफ़ के जो मकानात थे, मुतक़िदीन ने वो मकानात जो है मदरसे में शामिल किए, वो जगह भी नाकाफ़ी होने लगी और मजमा इतना हो गया कि लोगों के जो है इज़्तिहाम की वजह से जो है जगह की तंगी होने लगी। तो फिर आप ईदगाह तशरीफ़ ले गए जहाँ मजमा कसीर आने लगा, और फिर इतना मजमा बड़ा, मोतबर किताबों में आपके जो है सीरत की आया है कि 70-70 हज़ार का मजमा आपकी मजलिस वाज़ में होता। 400 उलमा कलम दवात लेकर आपके वाज़ों को, आपके इरशादात को नकल करने के लिए बैठे रहते थे। बाद में आपके साहिबजादे उसकी तस्सीह फरमाकर, मवाज़ना फरमाकर उसको जारी फरमाते थे। बुजुर्गान दीन, उलमा, सूफिया, औलिया अल्लाह, मलाइका और रिजालुल गैब जैसी मखलूक़ात आपके मजलिस वाज़ में आते थे। अब क्यों आते थे भाई? इस वास्ते कि आप लोगों को अल्लाह की मारिफत की बातें बताते थे, रूहानियत से मुताल्लिक़ा बातें बताते थे। उलूम ज़वाहिर तो मदरसों में मिल सकते हैं, लेकिन रूहानियत की बातें, मारिफत की बातें अल्लाह वालों के पास मिलती है, जिनके सीने रूहानियत से रोशन होते हैं, अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत से रोशन होते हैं। आपके मजलिस वाज़ की कैफियत ये होती, कई जो है यहूद और नसारा मुसलमान हो जाते, फासिक व फाजिर राह रास्त पर आ जाते। तो आपने अपने मवाइज़ के ज़रिए, अपनी तालीमात के ज़रिए, अपने नूर विलायत के ज़रिए, अपनी रूहानियत के ज़रिए लाखों बंदगान खुदा को फैज़याब किया। आपने हिन हयात भी, और आपके फैज़ का सिलसिला आज तक जारी है। लाखों बंदगान खुदा आज दुनिया में हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से अक़ीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, एहतराम करते हैं, उनके फ़यूज़ व बरक़ात से बहरामंद हो रहे हैं। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युअती मन यशा, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह जिसको चाहे अता करता है। अब देखो दुनिया में एक उसूल है, जब कोई शख्स को अल्लाह मक़बूलियत अता करता है तो उसके चाहने वाले जहाँ पैदा होते हैं तो हासिदीन भी पैदा हो जाते हैं, मुखालिफिन भी पैदा हो जाते हैं, मानिदीन भी पैदा हो जाते हैं। तो हर ज़माने में खुद हज़रत पीराने पीर के ज़माने में आपके मानिदीन थे, हज़रत इमाम आज़म के मानिदीन थे, हज़रत इमाम बुखारी के मानिदीन थे, सबको जानते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानिदीन थे, हुजूर से दुश्मनी रखने वाले थे, हुजूर की मुखालिफत करने वाले नहीं थे, सरकार से बढ़कर तो कोई भी नहीं। तो क्या पता चला, चाहने वाले भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह के ज़माने में हज़रत इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं और मोतबर आलिम शुमार किए जाते हैं। उनको भी हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से जो है दिल में कुछ बदगुमानी हो गई थी और उनकी तालीमात से ये इख्तिलाफ रखते थे। तो एक मरतबा उनके एक साथी कहने लगे कि एक मरतबा आप उनकी मजलिस में चलो तो सही, आप सुनो तो सही वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के बारे में लोगों को बदगुमानियाँ ऐसे ही हो जाती। तो बहरहाल वो उनको पकड़ कर लेकर आए और वास की महफिल चल रही थी, क़ारी ने एक आयत पढ़ी और हज़रत पीराने पीर ने उसकी तफसीर बयान फरमाई। तो ये जो साथी इब्ने जौज़ी को पकड़ कर लेकर आए थे, उनसे पूछने लगे आपने ऐसी तफसीर सुनी पहले? तो कहने लगे हाँ मैंने सुनी, अल्लाह आदमी थे, मैंने सुनी है। फिर उसकी उसी आयत की दूसरी तफसीर, दूसरी तावील आपने बयान फरमाई। तो ये इनसे पूछे आपने सुना है ऐसी बात इससे पहले? तो कहा मैंने सुना है। इस तरह एक आयत पाक की 11 तफसीरें गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त तक बयान फरमाई। ये इनसे पूछते जा रहे हैं आप सुन रखे हैं, आप जानते हैं? तो कहते हैं मैं जानता हूँ, मैंने सुना। अब उसके बाद आपने 40 तफासिर उसी आयत की बयान फरमाई। कितनी? 40। अब ये 11 के बाद इब्ने जौज़ी से जब उनके साथी पूछते हैं आपने सुना? तो कहते हैं मैंने नहीं सुना, पहली मरतबा सुन रहा हूँ, ऐसे मारिफ ऐसे अकायद मैं नहीं जानता, मैं आज सुन रहा हूँ। यहाँ तक कि जब वो तफासिर के बयान का सिलसिला खत्म हुआ तो हज़रत शेख ने इब्ने जौज़ी की तरफ तवज्जो फरमाकर इरशाद फरमाया, खाल अब बहुत हो चुका, हाल की तरफ आओ। क्या फरमाया? खाल कहते हैं जुबान से कोई बात निकालने, हाल कहते हैं दिली कैफियत को। तो आप क्या फरमाए? काल बहुत हो चुका, अब हाल की तरफ आओ। इतना फरमाना था, इब्ने जौज़ी के दिल पर इस बात का ऐसा असर हुआ, कपड़े फाड़ लिए और मजलिस वाज से चीखते हुए निकल गए। तो ऐसी रूहानियत अल्लाह अपने पास बंदों को अता फरमाता है जिससे लोगों के दिलों के अहवाल बदल जाते हैं, जिंदगियों में इनखिलाब पैदा हो जाता है। उन्हीं हस्तियों में सुल्तानी अल्लाह ताला ने हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह अता फरमाई थी। अल्लाह ताला ने उनकी बड़ी ऊंची शान रखी है। अल्लाह पाक से हम उनके उसके यौम की मुनासिबत से दस्त बदुआ हैं कि अल्लाह हमको बुजुर्गान दीन से सच्ची अक़ीदत, सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाइए, उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाइए, उनकी बरक़ात से हमको सरफराज फरमाइए और अल्लाह वालों के हवाले से बदगुमानी से, बदअक़ीदगी से, गुस्ताखी से, उनकी तौहीन करने से हमको महफूज रखिए बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ो, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाइए। इस मस्जिद के हक़ में खानक़ाह शुजाइया में पिछले 9 दिनों से महफ़िल ज़िक्र और मवाज़ हसना का सिलसिला जारी है। आज उस सिलसिले की आखिरी महफ़िल है जिसका वक्त 7:30 से 10 बजे के दरमियान है और इंशाअल्लाह कल 11वीं शरीफ की मुनासिबत से खानक़ाह शरीफ में बाद नमाज असर कुरान ख़ानी, ख़त्म कुरान, फ़ातिहा ख़ानी होगी, मवाइज़ होंगे
और हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी पीरानी पीर रहमतुल्लाह अलैह के मुँह मुबारक और आपकी मज़ार अक़दस के ग़िलाफ़ मुबारक की तमाम को ज़ियारत करवाई जाएगी। तो मैं आप तमाम से अपील करता हूँ आज के इख्तितामी मजलिस में और कल की सालाना मजलिस में शिरकत से फैज़याब हों।